मैं देशराज गौतम, ग्राम दौलतपुर, पोस्ट हजरतपुर, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी का निवासी हूँ। और आज ग्राम ररिया में बुद्ध कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज उसका आज तीसरा दिन है। आइए हम देखते हैं यहाँ कुछ लोग मेहमान आए। पूरा परिचय अपना। हमारा नाम विक्रम सिंह है, बहुजन मुक्ति पार्टी के मंडल महासचिव मंडल अयोध्या है। जिस तरह बताएं, बहुत सारी भागवतें हो रही हैं देश के अंदर, क्या कोई परिवर्तन हो रहा है सर? हाँ, परिवर्तन तो हो रहा है। जैसा कि दुनिया में देखा गया है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। जिस प्रकार से 5000 वर्षों पुराना इतिहास जो इस देश का है, आर्यों ने इस देश में 1600 वर्षों तक बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़के खून की नदियाँ बहाई, 3,56,000 राजाओं का कत्लेआम किया, 60,000 किले गिराए और फिर हमारे देश में व्यवस्था निर्माण किया। यानी वो इस देश में एक अपनी व्यवस्था निर्माण करने के लिए 1600 वर्षों तक बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़के एक महल निर्माण किया और वो महल रूपी व्यवस्था यहाँ पर कायम किया। उस व्यवस्था के विरोध में बुद्धा ने आंदोलन चलाया। तो दुनिया में इस बात का इतिहास है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, वहाँ पर खून खराबा हुआ, लेकिन बुद्ध ने जो विचारधारा इस देश में निर्माण किया और वैचारिक क्रांति पैदा करके हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ाद कराया। यानी जो 1700-1600 वर्षों में जो व्यवस्था निर्माण की गई, उस व्यवस्था को बुद्ध ने 52 साल में बगैर हथियार उठाए उस आंदोलन को सफल किया और फिर से अपनी व्यवस्था निर्माण किया। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि इस देश के अंदर अगर हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है तो केवल दुनिया में बुद्ध की ही ऐसी विचारधारा है कि जो वैचारिक क्रांति निर्माण करके पुनः हम लोगों को बहाली ला सकती है। जीवन में हम लोग पुनः आज़ाद हो सकते हैं, इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं, खुद मुख्तियार बन सकते हैं। बाकी इस देश में कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हम लोग बुद्ध की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने में बड़े पैमाने पर कामयाब हो रहे हैं और ऐसी आशा उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग आज़ाद होंगे। परिचय अपना सब। मेरा नाम आनंद राज है। मैं बहुजन समाज मूल निवासी समाज में पैदा हुए संतों गुरुओं की संगीत के माध्यम से तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विचारों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से, कोई नाटक के माध्यम से, तो हमारा माध्यम जो है उस संगीत के माध्यम से हम लोग समाज में जन जागरूकता का काम करते हैं। और जो हमारा 85% मूल निवासी समाज है, जो आज जातिगत टुकड़ों में बटा हुआ समाज है, इसको जो है जो तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले संदेश दिया था कि मानव मानव एक समाना, इनमें भेदभाव नहीं माना, तो ये पहचान कराते के लिए हम लोग जो है गांव-गांव जा कर के लोगों को और हर जाति हर वर्ग में जा कर के लोगों को पहचान कराता हूं कि आप मात्र एक मनुष्य हैं। जाति पाति का चोला त्याग करके आप मानव बनिए और जब आप मानव बन जाएंगे तो आपको मानव धर्म की पहचान हो जाएगी। ये हम लोग जा कर के संगीत के माध्यम से लोगों को बताते हैं। संगीत एक माध्यम है लोगों को इकट्ठा करने का, लोगों को एक जगह बिठाने का। बाकी हम लोगों का जो काम है असली, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन का काम करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर पूरा परिचय दें अपना। हमारा नाम राम नरेश रावत, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष बाराबंकी। सर ये बताएं, आप बुद्ध कथा में आए हैं, इस समाज को संदेश क्या देंगे सर? देखिए, बुद्ध के विचारों का चलना बहुत कठिन है और बुद्ध जी के विचारों को अगर बुद्ध कथा से हमारे लोग अगर बुद्ध के विचारों पर चलना शुरू करें तो बुद्ध जी का विचार भी व्यवस्था परिवर्तन है। जैसे हमारे लोग बुद्ध का विचार है कि नशा मुक्त, लेकिन हमारे जो देश की सरकार है वो हमारे गांव-गांव नशा युक्त करना चाहती है। इसलिए हमारे लोगों को ये बुद्ध कथा से प्रेरणा लेकर अपने लोगों को एक विचार परिवर्तन करने की ज़रूरत है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध के अनुयायी बने और उनके विचारों पर चलें, तभी हमारा कल्याण होगा और ये जन जन का कल्याण होगा। जी सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हरिचरण लाल है। मैं ररिया में ये जो कमेटी है उसके उपाध्यक्ष हैं। हम आप सभी लोगों को जय भीम, जय मूल निवासी हमारी तरफ से। ये बताएं कि आप जो कथा करवा रहे हैं, हाँ, पूरे गांव के सहयोग से कर रहे हैं कि अपने निजी करा रहे हैं? ये जो हमारे गांव में ये बुद्ध कथा का आयोजन किया गया है, ये सभी लोगों की सहमति से और
सभी लोगों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें तन मन और धन से सभी लोगों के द्वारा ये बुद्ध कथा का आयोजन किया गया है। और इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के अपने सहयोग से, आर्थिक सहयोग से इसमें भाग ले रहे हैं। और हम कामना करते हैं भविष्य में कि ऐसी कथा का आयोजन होता रहे। क्या कहना चाहते हैं आप सर? हम कहना चाहते हैं कि आदमी खुद आईना नहीं होता, वक्त का कभी मना नहीं होता, और झूठ की उम्र तभी तक सलामत है जब तक कि सत्य से सामना नहीं होता। हम भविष्य में कामना करते हैं कि हम और हमारी कमेटी भविष्य में ऐसे बुद्ध कथा का आयोजन निरंतर चलता रहे और हमारे समाज के लोगों तक ये जागरूकता का मैसेज पहुंचता रहे। हम इसके लिए कठिन से कठिन प्रयास करते रहेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी।